Good evening, all, and a warm welcome to all of you to our webinar, which is related to Busy's MIS report, enabling strategic decision and accelerating growth. In today's era, managing data is an important and a very essential that is needed for making informed decision and staying ahead in a competitive market. Through this session, we'll explore how a MIS report in Busy will help to manage data. Not only that, it will also help to empower business to make strategic decisions that fulfill the growth and efficiency of the business. Whether you are a business owner or a financial professional or someone looking into optimize operations, this webinar will provide a valuable insights to help you harness the power of MIS report efficiently. So thank you once again all for joining today's session. Let's dive in. So are you looking for a seamless way to manage your MIS reports? No need to worry. We will resolve the majority of your queries regarding MIS reports. Let's start with the financial analysis report. So first we'll discuss about the reports and then we'll go through the availability of report in Busy practically. So let first understand what cash flow report बिलोंग्स टू। तो कैश फ्लो रिपोर्ट्स क्या है उसको पहले समझेंगे। कैश फ्लो रिपोर्ट्स हम बिजी से कैसे निकाल सकते हैं उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहले समझते हैं कैश फ्लो रिपोर्ट्स होता क्या है। So cash flow is the movement of money into and out of a business or personal accounts, showing how much cash is available to cover expenses and investments. That means कि कैश फ्लो रिपोर्ट्स के माध्यम से या स्टेटमेंट के माध्यम से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कैश कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रही है बिजनेस से या आपके पर्सनल अकाउंट से, और जिससे कि आप ये एनालाइज भी कर पाए कि आपके हाथ में कितने कैश अवेलेबल है, जिससे कि आप आगे फ्यूचर में अपने एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अवेलेबल है बिजी में, हम एमआईएस रिपोर्ट के अंदर कैश फ्लो रिपोर्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली भी बिजी सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। सो इन बिजी यू हैव टू नेविगेट टू डिस्प्ले ऑप्शंस, देन डिस्प्ले के अंदर आपको एमआईएस रिपोर्ट्स ऑप्शन मिल जाएगा, देन यहाँ पर आपको कैश फ्लो ऑप्शंस मिल जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप डिटेल पीरियड मोड पे देख सकते हैं या मंथ ऑन मंथ मोड पे भी देख सकते हैं। अगर आपको समराइज देखनी है तो समरी फॉर ऑल मंथ मोड पे जा सकते हैं और मंथ ऑन मंथ आप कैश फ्लो की स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो ये समरी रिपोर्ट है। अप्रैल महीने में आप देख सकते हैं टोटल इनफ्लो आउटफ्लो कितने हुए वो दिखा देगा, मई महीने में टोटल इनफ्लो आउटफ्लो कितने हुए वो दिखा देगा। अगर आपकी कोई भी कैश ट्रांजेक्शन हुई है मंथ ऑन मंथ तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शंस पे दिखा देगा। ठीक है, अगर आप डिटेल पर पीरियड मोड पे देखेंगे तो आप स्टार्टिंग मंथ और एंडिंग मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं और अकाउंट लेवल डिटेल को भी एनेबल कर सकते हैं ताकि आपको इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट कुछ हायरार्किकल मोड पे दिख जाए लेजर वाइज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से हम अपने बिजनेस में कितने कैश इन हो रहे हैं, कितने कैश आउट हो रहे हैं या कितने कैश हमारे पास अवेलेबल है जिससे कि हम बिजनेस में आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसको जो है आप एनालाइज कर सकते हैं एमआईएस रिपोर्ट के अंदर कैश फ्लो रिपोर्ट के माध्यम से। Coming on the next slide, that is also a part of financial analysis, that is fund flow. अब फंड फ्लो क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सो फंड फ्लो is the movement of money into and out of a business or financial account. Okay, showing how funds are managed and allocated for various activities. So fund flow एक स्टेटमेंट है जिससे कि आप कितने फंड इन हो रहे कितने आउट हो रहे बिजनेस में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से, और आप फंड फ्लो को मैनेज भी कर सकते हैं और एलोकेट भी कर सकते हैं वेरियस एक्टिविटीज के केसेस पे। दैट मीन्स कि बिजनेस में आपको कोई अदर एक्टिविटीज करनी हो, कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी हो या कुछ एक्टिविटीज करनी हो, तो आपको आपको कितना आप फंड एलोकेट कर सकते हो उस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट विल गिव यू अ क्लियर विजन और अ क्लियर सिनेरियो ऑफ योर फंड इन योर बिजनेस which will help you to allocate the fund to different activities that you will be doing for growing your business. तो बिजी में भी ये रेडीली प्रोवाइडेड है, आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बिजी में एमआईएस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट देखें तो जस्ट एमआईएस रिपोर्ट में कैश फ्लो के नीचे ही आपको फंड फ्लो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मंथ ऑन मंथ दिख रहे हैं, मंथ ऑन मंथ आपकी क्या फंड की इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो क्या हो रही हो। आप इसको एंटर करेंगे तो इसके अंदर की आप डिटेल देख सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना दिखा रहा है। एंटर करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स या स्टेटमेंट आपको दिखा देगा। ठीक है, नेट लॉस हो रही है नेट प्रॉफिट हो रही है वो आपको इंस्टेंटली आपको यहाँ से
आप चेक कर सकते हैं। तो फंड फ्लो एक तरह का आपकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस की जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको दर्शाता है कि आपके बिजनेस में अभी तक की फंड फ्लो की क्या पोजीशन है, जिससे कि आप आगे प्लान कर पाए एक्टिविटीज के लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ एक्टिविटीज करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। So that is also a part of financial analysis, that is ratio analysis. Now, this is a very important topic because on the basis of this analysis, we can get the financial condition or financial health of our business. ठीक है, रेशियो एनालिसिस इन द सेंस, रेशियो एनालिसिस एक मेथड है जिससे कि आप अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस की conditions को understand कर सकते हैं। If your business is going through a profitable business, if your business have an efficiency to run, or what is the financial condition of your business or financial health of your business. सो रेशियो एनालिसिस के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियो होती है, लिवरेज रेशियो होती है। तो वो सारे पैरामीटर्स को वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे एंड विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पैरामीटर्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो ओवरऑल रेशियो एनालिसिस होता क्या है? रेशियो एनालिसिस एक तरह का एक एनालिसिस रिपोर्ट है, एक टाइप के एनालिसिस रिपोर्ट, जिससे कि आप अपने बिजनेसेस की फिनेंशियल हेल्थ को वेरीफाई या आप फिनेंशियल हेल्थ को चेक कर पाए। चेक इन द सेंस कि आप एनालाइज कर पाए कि आपके बिजनेसेस पे कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स है, कितने शॉर्ट टर्म सेलेबल एसेट्स हैं, जिससे कि आप अपने डेप्थ जो उधार होते हैं बिजनेस में, अगर आपने किसी से उधार लिए हुए हैं, तो उस डेप्थ को आप कैसे जो है उस शॉर्ट टर्म एसेट के माध्यम से आप उस डेप्थ को कैसे रिकवर कर सकते हैं। ये सारे चीजों को आपको एनालाइज करने में रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट हेल्प करेगा बिजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। सो इसको बेसिकली हम लोग बिजी में, आपको ये रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगा डिस्प्ले में एमआईएस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, रेशियो एनालिसिस बोल के एक रिपोर्ट है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिकली जाते हैं उस ऑप्शन पे बिजी में। तो एमआईएस रिपोर्ट के अंदर आप रेशियो एनालिसिस पे जाएंगे, तो रेशियो एनालिसिस पे आप देखेंगे तो मंथ वाइज आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम मई महीने का देख रहे हैं, तो राइट नाउ मई महीने में हमारा लिक्विडिटी रेशियो, हमारा मीन्स हमारे बिजनेस का लिक्विडिटी रेशियो क्या है और लिवरेज रेशियो क्या है। सबसे पहले बता दूं लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। Liquidity ratio is a kind of ratio that will help you to figure out whether your business have enough money or easily sellable assets like cash or receivable to pay off its short-term debt. Okay. Basically, it's help you to check if your business is financially healthy and can handle immediate expenses. That means कि लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से हम अपने बिजनेसेस की फाइनेंशियल हेल्थ को जस्टिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, या हम ये वेरीफाई कर सकते हैं हमारे पास एनफ मनी है ताकि हम आगे चल के, या एनफ सेलेबल एसेट है जिसको हम बेच के आगे चल के शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को रिकवर कर पाए, जो भी उधार हमने लिया है उसको हम रिकवर कर पाए उस सेलेबल एसेट्स को सेल करके, या हमारे पास अगर मनी है उससे हम उसको डेप्थ को रिकवर कर पाए। तो एक तरह का फिनेंशियल कंडीशन को दर्शाता है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, हमारे पास कितने सेलेबल एसेट्स है, कितने मनी है, जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म डेट को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो होते हैं लिवरेज रेशियो। ठीक है, लिवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिवरेज रेशियो मींस it will help you to understand if your business is rely on too much borrowed money and whether it can manage to repay its debt. लीवरेज का मतलब हो गया कि आप मार्केट से जो भी मनी आप बोरो करें, आपके इन्वेस्टर्स है, आपके बिजनेस की कोई इन्वेस्टर्स है, उनसे आपने मनी बोरो किया है। सो यू हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और फ्रॉम द मार्केट्स, and leverage ratio will help you to analyze how much money you have borrowed from the market and whether that borrowed money is too much, and आप इस ये भी वेरीफाई कर पाए या ये भी मैनेज कर पाए कि आप रीपे कर सकते हैं अपने डेप्थ को। तो लीवरेज रेशियो एक एक तरह का आपको एक छवि प्रेजेंट करता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैपेबल है, या आपका बिजनेस जो पोजीशन पे, उस पोजीशन पे आप आपके डेप्थ को रीपे कर सकते हैं। आपके पास मनी, या आपने इन्वेस्टर से जितने मनी आपने बोरो किया है वो ज्यादा किया है या कम किया है, टू मच मनी अगर आपने बोरो किया है तो वो एक तरह का आपके पास लाइबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि आपको उस इन्वेस्टर को मनी रिटर्न भी करने होते हैं। तो क्या पोजीशन है, या आपके बिजनेस में ऐसी मॉनेटरी मूवमेंट है
या आपके बिजनेस में अभी सिचुएशन ऐसी है या पोजीशन ऐसी है, आपके पास फंड ऐसे हैं ताकि आप डेब्ट को रीपे कर सके, मतलब जो भी आपने उधार लिया है मार्केट से उसको आप रीपे करने में सक्षम हो। तो आपका बिजनेस उस पोजीशन पे रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो लिवरेज रेशियो के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर अ बिजनेस ओनर टू गो थ्रू विद द एंटायर कंडीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, सो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं, जैसे करंट रेशियो। So if we discuss on the current ratio, so what is current ratio? Current ratio is basically a ratio that will help you to understand if the business have enough short-term assets like cash, stock, receivable to pay the short-term debt. जैसा मैंने बताया कि करेंट रेशियो के माध्यम से आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपके बिजनेस में एनफ एसेट्स है, सेलेबल एसेट्स, या आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एसेट जैसे कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया। रिसीवेबल इन द सेंस जो आपके कस्टमर से आप पैसा आपको मिलना है, वो पैसे से आगे चल के आप अपना शॉर्ट टर्म डेब्ट को रिकवर कर पाए। सो करंट एसेट बेसिकली डिस्प्ले दी सिनेरियो और दी कंडीशन ऑफ द बिजनेस which will highlight that whether the business is capable to pay the short term debt against or with the help of the short term assets like cash and receivable amount. Coming on the next option, that is the quick ratio. Okay, what is quick ratio? What is the difference between current ratio and quick ratio? करेंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों में शॉर्ट टर्म ऐसे ऐसी जो है पोजीशन या कंडीशन दर्शाता है, जिससे कि आपको पता चलेगा आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म डेब्ट को रिकवर कर पाएंगे आपके बिजनेस में। क्विक रेशियो में डिफरेंस इतना ही है कि क्विक रेशियो का मतलब हो गया कि आपके पास इमीडिएट अवेलेबल एसेट्स है। इमीडिएट मतलब आपके पास इमीडिएट कैश है। एक तो रिसीवेबल मतलब आपके पास आने वाले हैं जिससे आप शॉर्ट टर्म डेब्ट को रिकवर कर पाए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेशियो। और क्विक रेशियो मतलब आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी कैश है, आपके पास रिसीवेबल अमाउंट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिससे आप क्विक जो है एक्शन ले पाए या आप अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट को क्विक रिकवर कर पाए। ठीक है। ऑन दी ऑपोजिट साइड अंडर लेवरेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है। तो पहले करंट रेशियो का मैं फॉर्मूला क्लियर कर दूं कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो करंट रेशियो का जो वैल्यू आपको दिख रहा है 0.87, सो ये फॉर्मूला के बेसिस पे आया हुआ है। सो बिजी इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एन फॉर्मूला, दैट इज अ formula that busy will help you to analyze the entire position of your the position of the current ratio. So current ratio का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपके बिजनेसेस में टोटल करंट एसेट्स कितने हैं, टोटल करंट एसेट्स आपके इतने हैं, आप टोटल करंट एसेट को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी के साथ, तो आपका करंट रेशियो निकल के आएगा। सो इट्स बेसिकली फिगर आउट द exact or the total current asset divided by the total current liabilities, and the result will come as a current ratio. Okay, so this is the ratio percentage which will calculate on the basis of current asset and current liabilities. ऑन दी अदर हैंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला जो है वो बेसिकली ये कहता है कि आपके पास करंट एसेट्स हैं, टोटल करंट एसेट, बट दैट शुड डिडक्ट द स्टॉक इन हैंड। मतलब आपके पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है, सो यू शुड डिडक्ट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू फ्रॉम द करंट एसेट, देन यू डिवाइड दैट करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी एंड यू कैन गेट द क्विक रेशियो। सो क्विक रेशियो करंट रेशियो में डिफरेंस यही है कि करंट रेशियो में आपको टोटल करंट एसेट उसमें स्टॉक इन हैंड भी इंक्लूड हो सकते हैं, बट क्विक रेशियो में स्टॉक इन हैंड को एक्सक्लूड करके जो टोटल करंट एसेट आ रहा है उसको डिवाइड करेगा करंट लायबिलिटी से, देन आपको क्विक रेशियो एनालाइज करके बता देगा कि इतना परसेंट क्विक रेशियो आपके बिजनेस पे है। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन दी अनदर पॉइंट, दैट इज दी डेप्थ इक्विटी रेशियो। सो डेप्थ इक्विटी रेशियो का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज डेप्थ इक्विटी रेशियो। So debt equity ratios show how much money your business has borrowed compared to the money invested by the owners. That means ये debt equity ratio से आप compare कर पाएंगे कि कितने मनी आपने इन्वेस्टर से बोरो किया या मार्केट से आपने बोरो किया आपके बिजनेस को रन करने के लिए, और वो कंपैरिजन बताएगा कि वो ज्यादा है या कम है आपके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। मतलब अगर आपने खुद बिजनेस में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उससे कम है या ज्यादा है आपका बोरोड मनी जो आपने इन्वेस्टर से बोरो किया है या मार्केट से कलेक्ट किया है। ठीक है। तो
ये कंपैरिजन बताएगा डेप्थ इक्विटी रेशियो से कितना आपने इन्वेस्ट किया और कितना आपने मार्केट से लोन लिया या अपने इन्वेस्टर से आपने पैसा बोरो किया अपने बिजनेस को रन करने में। तो इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली दैट फॉर्मूला इज दी लोन्स प्लस करंट लायबिलिटी। दैट मीन्स आपके पास आपने मार्केट से कितने लोन लिए, सो हाउ मच लोन यू हैव टेकन प्लस हाउ मच वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज you are availing right now in the business, that's divided by capital. Capital means that the investment that you have done in your business, your investment। तो आपने कितना कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में प्लस आपका प्रॉफिट कितना हुआ है ओवरऑल बिजनेस में। सो with the help of this formula you can get the debt equity ratio। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लोन अभी यहाँ पर जीरो है, करंट लायबिलिटीज इतने हैं। करंट लायबिलिटीज कैपिटल भी आपने इन्वेस्ट कुछ किया नहीं इंडिया। अगर मैं इस कंपनी को एग्जांपल पकड़ के चलूँ तो इस कंपनी में मैंने अभी तक कोई कैपिटल डाला नहीं है। ठीक है, हम मेरा प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस पे चल रहा है बिजनेस। सो माय डेप्थ इक्विटी रेशियो इज कमिंग ऑन नेगेटिव -7.83। कितना लॉस पे है, कितना परसेंट इक्विटी रेशियो डाउन चल रहा है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देगा बिजनेस का। ठीक है, डेप्थ एसेट रेशियो। तो डेप्थ एसेट रेशियो क्या है इसका मैं पहले क्लियर कर दूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस हाउ व्हाट डेप्थ एसेट रेशियो इज। तो डेप्थ एसेट रेशियो इज a kind of ratio that will help you to analyze or will help you to understand how much of your business total assets are funded by debt। मतलब आपने जितना भी एसेट्स किए हैं, अपने जितना भी एसेट्स अभी तक किया है वो फंडेड बाय डेप्थ इन द सेंस वो आपने किसी से उधार लेके आपने एसेट बनाया है। मतलब आपने एसेट आपके बिजनेस में ग्रो किया है, किसी से उधार लिए हुए लोन पे आपने एसेट बनाया है, तो उसको दर्शाता है बेसिकली डेप्थ एसेट रेशियो। द डेप्थ एसेट रेशियो विल शो यू द एंटायर सिनेरियो दैट हाउ मच मनी or how much asset you are having and that asset you have made against a fund or against a debt that you have collected from the market। Okay, so it will help you to understand if your business is heavily dependent on borrowed money to finance its assets। मतलब कि ये रिपोर्ट से या इस रेशियो एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा डेप्थ एसेट रेशियो के माध्यम से कि आपने मार्केट से कितना बोरो किया है आपके एसेट को मतलब कि बनाने के लिए, मतलब फाइनेंशियली अपने एसेट्स को ग्रो करने के लिए या बनाने के लिए आपने मार्केट से कितने फंड बोरो किए हैं। क्योंकि वो मार्केट से फंड या लोन के माध्यम से जो आपने अमाउंट कलेक्ट किया है उसी से आपने एसेट खरीदा है। तो आपने लोन या फंड के माध्यम से कितना एसेट बनाया है या खरीदा है आपके बिजनेस के लिए, वो ये डेप्थ एसेट रेशियो के माध्यम से आपको क्लियरिटी दिखाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली मैं बता दूं। सो इसका फॉर्मूला जो है टोटल लोन जो आपने मार्केट से लोन लिया है प्लस आपके पास जो बिजनेस में करंट लायबिलिटीज कितने वैल्यूज डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। आपके हाथ में फिक्स्ड एसेट आपने जो भी एसेट बनाए हैं बिजनेस में, तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट आपके पास कितने करंट एसेट है प्लस इन्वेस्टमेंट्स आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, उसको टोटल करेंगे तो उसका डेप्थ एसेट रेशियो निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला भी बिजी आपको इंस्टेंटली इस रेशियो डिटेल पे बता देगा ताकि आपको एग्जैक्ट डेप्थ एसेट रेशियो की एनालिसिस पता चले कि राइट नाउ व्हाट इज द डेप्थ एसेट रेशियोज परसेंटेज ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो आपको इसकी कोई कैलकुलेशन मैन्युअली करनी नहीं है, इंस्टेंटली आपको बिजी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप एमआईएस रिपोर्ट में रेशियो एनालिसिस के माध्यम से इंस्टेंटली इस रेशियो परसेंटेज को figure out कर सकते हैं। Like liquidity ratio and leverage ratio, there are turnover ratios. Turnover in the sense of your business turnover that may be related to inventory. So inventory में turnover ratio क्या है, उसकी क्या formulas है वो भी आप देख सकते हो कि net sale divided by total closing stock आपके हाथ में कितना है। So that will be your inventory turnover ratio। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो देखें कि टोटल आपके सन्डी डेटर्स के लेजर वैल्यू कितने हैं, नेट सेल्स कितने हुए हैं, और नंबर ऑफ डेज। मतलब अभी हम 31 मई को रिपोर्ट देख रहे हैं, वी आर चेकिंग द रिपोर्ट ऑन 31 मई। सो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मई इट्स नियर अबाउट 61 डेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ 61 डेज व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो कितना हमने एवरेज कलेक्ट किया है डेटर से अगेंस्ट द नेट सेल, दैट इज शोइंग द परसेंटेज ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज, रिसीवेबल इन द सेंस टोटल नेट सेल डिवाइडेड बाय संडी डेटर। संडी डेटर से कितने रिसीवेबल हमने
करने हैं या किए हुए हैं, उसका डिवाइड करेंगे तो हमें रिसिवेबल टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल ऑल्सो बी ऑटो कैलकुलेटेड फ्रॉम बिजी। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, बिजनेस में टोटल फिक्स्ड एसेट कितने हैं, जितना हमने सेल किया है डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट करेंगे तो अपना फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, so from with the help of total asset turnover ratio we can figure out what is the total net sale, and that should be divided by fixed asset plus current asset plus investment, then we can get the total asset turnover ratio। ठीक है, तो टोटल नेट सेल इतना हो गया, इसका डिवाइड बाय 10,000 plus 18,307 plus if there is any investment. So 14,000 divided by this fixed asset plus current asset plus investment equals to total asset turnover ratio of your business. Okay. Same in the sense gross profit margin ratio. So here अगर हम देखें तो gross profit margin ratio में आप देखोगे तो अभी माइनस पे चल रहे हैं। So because you are in the position of your business in the position of net loss. Okay. So आपको ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो माइनस में रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी आपको माइनस पे दिख रहे हैं, because in your profit and loss statement you will be finding that your business is running on net loss। और इस दिस कंपनी में आप जो भी मैं कंपनी में आपको अभी दिखा रहा हूँ आप सबको, so that company's profit and loss statement define that your company is going on net loss। so कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है, लॉस पे है, तो वो नेगेटिव में आपको दिखा रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है वो भी आप फॉर्मूला पे बेसिस पे देख सकते हैं, टोटल नेट प्रॉफिट, अभी तो आपके एंड पे नेट प्रॉफिट तो माइनस पे है, मतलब आप इसका इस कंपनी में आपका नेट लॉस चल रहा है माइनस, मतलब 2,680 रुपये लॉस हो रही है। ठीक है, सो दैट्स वाई माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपकी आरओआई निकला नहीं है, मतलब आपके बिजनेस में आपकी आरओआई जो है नेगेटिव में जा रहे हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसमें से आपकी कोई प्रॉफिट हुई नहीं, उल्टा आपका 2,680 रुपये लॉस हुआ है आपकी कंपनी में। ठीक है, so this is the kind of ratio analysis report that Busy will provide you। This will help you to get the or get the clarity of your business financial condition। Okay, that includes your short-term assets, that includes your current asset, your investments, your debt, your loss or profits, your collection, average collection, your receivable turnovers, entire thing, your inventory turnovers। Coming on the next slide, that is profitability reports। So in profitability reports, we will be having different kind of profitability reports। First, we'll understand about bill wise profitability reports। तो bill wise profitability reports होता क्या है, जैसे हम लोग बिल वाइज पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन से बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा ड्यू है कस्टमर का, बिल रेफरेंस वाइज। like that we can also verify or figure out bill wise the actual profit। that means bill wise मेरा वो आइटम का कितना कॉस्ट प्राइस था, कितने में मैंने सेल किया, बिल वाइज मेरा आइटम का क्या प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है, so that we can get bill wise। Okay, so in busy you can get this report, is also readily provided under MIS report profitability report bill wise। let's see practically in busy। तो आप MIS report के अंदर profitability reports में जाएंगे तो here you will find all this kind of reports। first we are discussing about bill wise, so we go with the bill wise। so bill wise में आप profitability reports को analyze कैसे करेंगे, this depend on this आइटम कॉस्ट प्राइस बेसिस। अगर आप आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड पे डिफाइन कर रहे हैं, तो वेटेड एवरेज के बेसिस पे आपकी आइटम की क्या प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है वो बताएगा। ठीक है, तो अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन यहाँ पर वेटेड एवरेज ले लिया और इसको ओके कर लिया, सो हियर इट विल शो यू बिल वाइज कि आपकी आपके कस्टमर का नाम दिखा देगा, वाउचर नंबर दिखा देगा कि आपके ओवरऑल आइटम्स के कॉस्ट अमाउंट कितने हैं, सेल अमाउंट कितने हैं, आपके प्रॉफिट्स वैल्यू कितने हैं और प्रॉफिट परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, तो ये बिल नंबर वाइज आपको बता रहा है, इंडिविजुअली बिल वाइज आपको बता रहा है यहाँ पर। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर की भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको सेल वाउचर पे लेके चला जाएगा। ठीक है, हियर इफ यू नीड टू इंक्लूड दी सेल्स रिटर्न, दैट मीन्स अगर आपका 100 रुपए का बिल है एंड आप 100 रुपए के बिल में मतलब 100 रुपए का सेल वैल्यू है, आपका कॉस्ट प्राइस 80 रुपए था, आपने 100 रुपए में सेल किया, उसमें से 20 रुपए का मटेरियल रिटर्न आ गया, तो देखा जाए तो आपके पास कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ ही नहीं है। 80 रुपए कॉस्ट प्राइस था और 80 रुपए आपका
आपका इनकम हुआ, क्योंकि 20 रुपए का तो प्रोडक्ट रिटर्न हो गया. So 20 rupees product has been returned. So if you include sale return transaction, then you can also get the sale return reflections in this report. तो अगर सेल अमाउंट 4,500 है, उसमें से रिटर्न हुआ 500 रुपीज का, तो एक्चुअल सेल अमाउंट और एक्चुअल जो इनकम अमाउंट है दैट इज 4,000, कॉस्ट अमाउंट इज 2,500. देन इन दैट केस योर प्रॉफिट विल बी लिटिल बिट डिफर from 2000, then it will come near about 1500. So if you want to include sale returns transactions to analyze your bill wise profitability report, you can enable these features. Okay, इसके अलावा स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज को भी आप इंक्लूड करना चाहे तो वो भी आप एनेबल करके इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is profitability reports on the basis of party wise, go down wise and item wise. So as I say that there are different method to see the profitability reports. Like we see earlier the report on bill wise, same way हम पार्टी वाइज भी देख सकते हैं. पार्टी वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स में क्या दिखेगा, हमें प्रॉफिट और लॉस दिखेगा कस्टमर वाइज या सप्लायर वाइज. क्या कस्टमर वाइज क्या मेरा प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है वो हमें दिखेगा. गोडाउन वाइज अगर हमारे पास मल्टीपल गोडाउन्स है, इफ यू आर हैविंग मल्टीपल मटेरियल सेंटर्स और गोडाउन्स through which we have done the transactions, the sale transaction, the purchase transaction, or the in or out transaction, on the basis of that material centers we can check the profit or loss. ओके तो हम गोडाउन वाइज भी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कौन सा गोडाउन वाइज क्या प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है वो हम चेक कर सकते हैं. आइटम वाइज अगर हमें इंडिविजुअली आइटम वाइज प्रॉफिट और लॉस चेक करनी है तो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट या आइटम वाइज भी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रेडीली अवेलेबल है डिस्प्ले एमआईएस रिपोर्ट के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर. तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं इस ऑप्शंस को भी. तो आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर जैसे बिल वाइज है वैसे पार्टी वाइज भी आपको मिल जाएगा. आपको सारे पार्टीज का देखना है तो आप ग्रुप ऑफ पार्टीज में जाके आप सन्डी डेटर्स करेंगे तो ओवरऑल पार्टीज के दिख जाएंगे. अगर आपको पर्टिकुलरली एक पार्टी का देखना है तो वन अकाउंट पे जाइए और आप यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लीजिए. अगर आपको पार्टी वाइज देखनी है तो यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सिलेक्ट करनी है, कौन से वैल्यूएशन के बेसिस पे आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं. फिर उसको ओके करेंगे तो आपको पार्टी वाइज एंड वाउचर नंबर वाइज क्या सेल अमाउंट है, क्या कॉस्ट अमाउंट था, बेसिकली परचेज अमाउंट क्या था उस आइटम का, और क्या प्रॉफिट हो रही है तो उसकी डिफरेंशिएशन डिटेल आपको बता देगा. तो एवरेज जीपी रेशियो भी आपको यहाँ पर बता देगा. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको देखना है तो प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह भी आपको यहाँ पर इंस्टेंटली बता देगा. तो इसकी जो टोटल परसेंटेज है प्रॉफिट उसका एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको नीचे बता देगा, जैसे 25.53% दिख रहा है. ठीक है, अगर हम एमसी वाइज जैसे मैंने बताया गोडाउन वाइज अगर हमें देखनी है तो हमें पर्टिकुलरली गोडाउन वाइज देखनी है तो हम वन गोडाउन सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर गोडाउन सिलेक्ट करेंगे तो अगर हमें सिर्फ मेन स्टोर का देखना है तो मेन स्टोर वाइज क्या प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है वो मेन स्टोर वाइज भी प्रॉफिट रिपोर्ट हमें बता देगा. तो ये एक तरह का फिल्टर हो गया बेसिकली. अगर हमें पार्टी वाइज चेक करनी हो, एमसी वाइज चेक करनी हो, आइटम वाइज चेक करनी हो तो वी कैन सी दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट अंडर एमआईएस रिपोर्ट. अगर हम एडवांस इन्वेंट्री फीचर्स के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखना चाहें, दैट मींस इन बिजी वी ऑल नो दैट बिजी इज प्रोवाइडिंग फ्रॉम एडवांस इन्वेंट्री फीचर्स लाइक बैच वाइज, सीरियल नंबर वाइज, पैरामीटर वाइज. दीज आर ऑल इंडस्ट्री स्पेसिफिक फीचर. सो बैच मेडिसिन इंडस्ट्रीज या आप एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में काफी यूज होते हैं. तो बैच वाइज अगर हमें आइटम की पर्टिकुलरली एक बैच नंबर वाइज अगर हमें प्रॉफिट और लॉस चेक करनी हो, सो वी कैन गेट बैच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट. We can check serial number wise, which mostly used in the electronic industries, maintain warranty tracking of a particular items with different serial number. So अगर हमें serial number wise profitability report चेक करनी है तो वो हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, parameterized report. Parameter is also a unique feature in busy. It's also industry specific feature that is mostly used by the garment industries, textile industries, footwear industries to manage their stock in different sizes, colors, quality. तो आप पैरामीटर वाइज भी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं एंड ऑल्सो बीसीएन वाइज. सो बारकोड वाइज या बारकोड नंबर वाइज भी आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बिजी में रेडीली अवेलेबल है. ठीक है, तो आप इसको जो है गो थ्रू कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, एमआईएस रिपोर्ट के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर. अगर आपके डेटा पे आप बैच नंबर यूज कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स पे आप पैरामीटर यूज कर रहे हैं या बीसीएन यूज कर रहे हैं, देन ओनली यू कैन गेट दिस ऑप्शंस अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट. ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको बैच वाइज देखना है तो बैच वाइज जाइए, पर्टिकुलरली एक आइटम का देखना है वन आइटम कर लीजिए. और यहाँ पर आप जो भी आप सपोज एक मेडिसिन आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम उसको ओके करते हैं
तो बैच वाइज पर्टिकुलरली इसी बैच नंबर का हो सकता है, उस आइटम के मल्टीपल बैच नंबर हो, पर्टिकुलरली इसी बैच नंबर का क्या कॉस्ट प्राइस है, कितना क्वांटिटी आउट हुआ है, कितना क्वांटिटी प्रॉफिट कितना है, अमाउंट आउट का दिखा रहा है और क्वांटिटी आउट, मतलब क्वांटिटी और अमाउंट दोनों ही दिखा रहा है। इसको एंटर करेंगे तो इसके अंदर की डिटेल देख सकते हैं, कब हमने परचेज किया था, कितने में एवरेज प्राइस, कितना प्राइस में परचेज किया था, कितने में हमने सेल किया है। तो हम पर पीस पर परचेज किए थे 50 रुपीज में, सो per piece we have purchased in 50 rupees, but we have sold that batch wise product per piece in 60 rupees. That means we have gained 20 rupees extra. 20 rupees in the sense per piece 10 rupees is the profit. So we have sold 2 piece, then we have earned 20 rupees as a profit. ओके तो आप देख सकते हो प्रॉफिट में 20 रुपए दिखा रहा है, 20 रुपीज, क्योंकि एक पीस का 50 रुपीज है और एक पीस हमने 60 रुपीज में सेल किया है। बट हमने सेल 2 पीस किया है, तो 60 रुपीज में अगर 2 पीस सेल कर रहे हैं तो पर पीस में 10 रुपए करके हम जो है हमारी प्रॉफिट हो रही है। तो 20 रुपए 2 पीस में देखा जाए तो 20 रुपीज हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो 120 रुपए अमाउंट पे 20 इज माई प्रॉफिट। सेम पैरामीटर वाइज अगर हमें देखनी है तो पैरामीटर वाइज भी हम देख सकते हैं। अगर हम वन आइटम सिलेक्ट करें, जैसे एक पैरामीटर वाइज आइटम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, गारमेंट आइटम्स। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट different size wise, color wise, it will show you the reports that what is the cost price, what is the sale price, what is the out quantity and what is the आउट अमाउंट। तो यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो बता देगा कि आपका पर पीस का रेट 700 रुपीज में आपने परचेज किया था, इस साइज का, इस कलर का, इस आर्टिकल का, एंड यू सोल्ड दैट इन 900 रुपीज पर पीस। दैट मीन्स 200 रुपीज पर पीस आपने प्रॉफिट गेन किया है। सो टोटल यू हैव गेन 400 रुपीज बिकॉज 2 पीस यू हैव सोल्ड, so per piece you have gained 200, so 200 into 2, that means 400 rupees is your actual profit। तो आपका 1800 रुपए में तो आपका टोटल वैल्यू अमाउंट हो गया, टोटल 1800 रुपए में आपने 2 पीस सेल किया है, बट विद इन दिस 1800 रुपीज यू हैव गेन 400 रुपीज एज ए प्रॉफिट। सो 22% प्रॉफिट आपका मार्जिन हुआ है। पीसीएन वाइज भी अगर देखना है, पर्टिकुलरली बारकोड वाइज देखनी है, तो आप पर्टिकुलरली बारकोड वाइज भी ये प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बीसीएन नंबर के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि इसका 400 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है। सीरियल नंबर वाइज देखना है तो सीरियल नंबर एज यूजुअल, सीरियल नंबर वाइज भी आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is also a part of profitability report. Reconcile gross profit on the basis of item wise. That means reconcile item wise gross profit. So what this report will help you in busy, ये रिपोर्ट कैसे हेल्प कर सकता है आपको? बेसिकली क्या होता है कि आइटम वाइज प्रॉफिट आपकी एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, या आइटम वाइज प्रॉफिट में आपने कोई मिस्टेक के कारण से आपकी आइटम वाइज प्रॉफिट में गड़बड़ दिख रहा है। सो दिस रिपोर्ट या रिकॉन्साइल आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट विल हेल्प यू टू चेक द मिस्टेक, लाइक रॉन्ग प्राइस आपने मेंशन किया है या आपका स्टॉक मिसमैच है। तो आपको ये रिपोर्ट से आप वो मिस्टेक को कैच अप कर सकते हैं एंड यू कैन रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड देन योर आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट विल कम एक्यूरेटली। So reconcile gross profit on the basis of item wise means matching and verifying the profit earned from each item by comparing its cost and selling price to ensure accuracy in financial record. So this report will help you to figure out the mistakes that you have done, whether you have mentioned wrong price, whether you have whether your stock is mismatched, you are moving on with a negative stock. So that will affect on your item wise profitability report. Okay. So this kind of report is also available in Busy under MIS report, profitability report, reconcile item wise gross profit। अगर आप देखेंगे तो reconcile item wise gross profit में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रीजन है, ये रीजन है, डिफरेंस ये बता रहा है कि ये रीजन है आपके आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस का मिस्टेक्स आने का। ये रीजन है कि एक में आपने जो है वाउचर डेट और स्टॉक अपडेट डेट डिफर किया है। दैट मीन्स कि आपने एंट्री किया है 1 तारीख को, 1/4 को। सो technically on 1st of April the stock should get in, but once you press enter here a stock updation date, that means in Busy we are also having another feature that is called stock updation date। अगर आप ये फीचर को ऑन करते हैं और आप इस फीचर को यूज करते हैं, आपने बताया कि 1/4 को हमने ट्रांजैक्शन किया, हो सकता है 2 दिन बाद आप स्टॉक अपडेट करना चाह रहे हैं, जिस दिन परचेज एंट्री दिखा रहे हैं दैट डे यू डजंट वांट टू रिफ्लेक्ट योर स्टॉक, यू वांट टू रिफ्लेक्ट आफ्टर 2 days। तो अब 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट महीने रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं स्टॉक को। So use mention a stock updation date. So this may create a
डिफरेंस इन योर आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने आइटम वाइज नेगेटिव कैश, मतलब कोई भी आइटम आप सेल कर रहे हैं तो आपका आइटम नेगेटिव में जा रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में मिसमैच का या मिस्टेक आने का। ठीक है, एक और रीजन हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप आइटम वाइज देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल ये आइटम एबीसी आइटम। सो दिस एबीसी आइटम्स हैविंग gross profit of 2000 rupees with a gross ratio GP ratio of 44%. So how this 44% appear? So 44% appear like gross profit is 2000 divided by your amount out 4500, ओके, इनटू 100। अगर हमें ग्रॉस जीपी रेशियो निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला आपको सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जीपी रेशियो हमारा निकल के आ जा रहा है। तो Busy is calculating the GP ratio on the basis of gross profit divided by amount out into 100। ओके, अब देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 2000 है। अब मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पर। सपोज मैंने आइटम पे बिजी में एक ऑप्शन ये भी पॉसिबल होती है कि बहुत सारे केसेस में सर्विस आइटम में ज्यादा यूज किया जाता है कि बाई चांस हमने इस आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाह रहे तो डोंट मेंटेन स्टॉक को हमने वाई कर दिया। वी हैव यूज दिस ऑप्शन कॉल्ड डोंट मेंटेन स्टॉक। नाउ लेट to get a reflection on this item wise GP, we run this process called update master balance. Okay. Now, if you see the exact scenario of this item wise profitability report of that particular item called ABC, आप देखोगे तो ABC में आपको माइनस पे दिखेगा ये। आप देख सकते हैं क्लोजिंग अमाउंट रिफ्लेक्ट किया ही नहीं है क्योंकि हमने डोंट मेंटेन स्टॉक वाई किया है। तो ये भी एक रीजन आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिकॉन्सिलेशन आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कि आपने कुछ आइटम पे स्टॉक मेंटेन किया नहीं है। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको सेल एंट्री परचेज एंट्री दिख तो जाएगा, बट आपको एग्जैक्ट रीजन बता रहा है कि ये आपने कुछ आइटम्स पे डोंट मेंटेन स्टॉक एनेबल करके रखा है। सो दैट्स क्रिएट अ मिस्टेक इन योर आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। अगर हम इसको ठीक करते हैं, सपोज उस आइटम को अगर हम रेक्टिफाई करते हैं, एबीसी आइटम को अगर हम ठीक करते हैं, इसमें हम उसका स्टॉक रिफ्लेक्शन कराते हैं, इसको नो करके सेव कर देते हैं, देन माय स्टॉक विल गेट रिफ्लेक्ट, बट द रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट item wise until and unless you run this process called housekeeping। अंडर हाउसकीपिंग यू विल फाइंड दिस ऑप्शन कॉल अपडेट मास्टर बैलेंस। तो आपको ये अपडेट मास्टर बैलेंस चलाना है। अगर आपने रेक्टिफिकेशन कर लिया, मिस्टेक्स को रिकॉन्सिलेशन जीपी रेशियो से निकाल लिया, क्या क्या आपने मिस्टेक किया है, एंड यू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड यू रन दिस अपडेट मास्टर बैलेंस बिफोर गोइंग टू सी दी आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, तो आप इसको ओके करेंगे, तब आपको ये एग्जैक्ट रिफ्लेक्शंस आपको यहाँ पर आ जाएगा, तब आपकी आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स मैच हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं माइनस सिंबल हट गया, आपकी एग्जैक्ट जीपी रेशियो आ गया। तो दिस रिकॉन्सिलेशन आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट विल हेल्प यू टू फिगर आउट द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन and that will affect on your item wise profitability report. You can rectify those mistakes and that will help you to rectify your item wise profitability report also. So another financial report we are going to discuss, that is the multi company wise financial and inventory report. That means in Busy you can get to analyze merge report between multiple companies. That means multi-company wise financial and inventory reports show a combined or a comparative financial and stock information for multiple companies, helping analyzing their overall performance and inventory status. दैट मीन्स कि अगर आपके दो तीन कंपनीज है, आप दो तीन कंपनीज को मर्ज करके, आपके दो तीन कंपनी से सेम सप्लायर या सेम कस्टमर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपको मर्ज करके उस कस्टमर का रिपोर्ट निकालना हो, दो तीन कंपनीज को मर्ज करके, तो अदर सॉफ्टवेयर में उसको एक्सेल में ले जाके फिर मर्ज करना होता है। बट इन बिजी यू कैन गेट द इंस्टेंट मल्टी कंपनी रिपोर्ट्स वाइल मर्जिंग बोथ दी कंपनीज। ओके, आप दो तीन कंपनी को एक साथ मर्ज करके आप अपनी ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, अपने अकाउंट लेजर रिपोर्ट निकाल सकते हो। दैट इज ऑल्सो रेडीली अवेलेबल इन बिजी अंडर डिस्प्ले एमआईएस रिपोर्ट मल्टी कंपनी रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मल्टी कंपनी रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है बेसिकली, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस कंपनी में, और ये जो ऑलरेडी कंपनी सिलेक्टेड है एमआईएस रिपोर्ट जिसमें मैं ऑलरेडी लॉग इन करके बैठा हूँ, सो दैट कंपनी विल गेट सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट।
अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कंपनी जिससे आप मर्ज कराना चाह रहे हैं वो कंपनी आप सिलेक्ट करें, और इसकी अगर आपको ट्रायल बैलेंस देखनी है ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कर ले, और आपको अल्फाबेटिकली देखनी है तो अल्फाबेटिकली ऑल अकाउंट्स पे क्लिक कर ले, और डेट मेंशन कर दे। कंपनी वाइज डिटेल चाहिए तो आप इसको वाई कर ले, ओके कर ले, तो आपको अकाउंट्स के लेजर के नेम, उसके डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस और कंपनी वाइज कॉलम हो जाएगा। जैसे बिजी कंपनी के अंदर ये पार्टी बिजी कंपनी से भी ट्रांजैक्शन है, जैसे इसका आप देख सकते हैं ये सीजीएसटी इंपोर्ट जो है बिजी कंपनी में भी लेजर है, और एमआईएस रिपोर्ट में भी एमआईएस कंपनी में भी रिपोर्ट है। तो कंपनी कॉलम्स के नीचे उसके वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लेजर वाइज। सो यू कैन गेट अ ट्रायल रिपोर्ट, यू कैन गेट अ स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट बाय वाइल मर्जिंग द मल्टीपल कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट। नाउ व्हाट इज पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट? Party abstract is a report that provides a summary of transaction for each customers. That includes the outstanding balance, payment, purchase, help tracking financial relationship with each party. That means business owner can track the party-wise entire transaction in summary mode. कि उस पार्टी से क्या सेल हुई है, क्या परचेज हुई है, क्या उसके पार्टी के रिलेटेड क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसकी एक समरी रिपोर्ट देख सकते हैं पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट से। तो ये आपको रेडीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपको बिजी में डिस्प्ले ऑप्शन एमआईएस रिपोर्ट पार्टी वाइज एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट में मिल जाएगा। एक बार प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। तो एमआईएस रिपोर्ट के अंदर आपको ये पार्टी एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट पे आ सकते हैं। कस्टमर वाइज देखना है, वेंडर वाइज देखना है, आप देख सकते हैं। कस्टमर वाइज में जाएंगे, एक पार्टी का देखना है, वन अकाउंट कस्टमर आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और कॉस्ट प्राइस जो वैल्यूएशन आपको दिखेगा वो आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन सिलेक्ट करना है, जिसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट देखनी है। पार्टी वाइज एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट में प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है उसकी भी अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। और इस पार्टी का टोटल कितने बिल बना है, इस पार्टी से टोटल हमने 4 सेल बिल बनाया है, उसका समरी दिखा रहा है। टोटल बिल अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, कितना अभी ड्यू बाकी है। ठीक है, डेबिट बैलेंस कितना है, ये समरी पे दिखा रहा है। सॉरी, इस पे एंटर करेंगे तो हमें पार्टी वाइज प्रॉफिट भी देखनी है, रिसिप्ट की रजिस्टर देखनी है, सिर्फ रिसिप्ट की एंट्रीज दिख जाएंगे। अगर हमें सेल रजिस्टर देखनी है, सिर्फ सेल की एंट्रीज दिख जाएंगे उसी कस्टमर के रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक तरह का समरी रिपोर्ट है। पर्टिकुलरली कस्टमर वाइज हमें अगर समरी रिपोर्ट निकालनी है, और समरी रिपोर्ट के बेसिस पे हमें अगर प्रॉफिट मार्जिन देखनी है, टोटल प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है, वो हम देख सकते हैं। अनदर फाइनेंशियल रिपोर्ट या यू कैन से डेली फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट इज नीडेड कॉल्ड द डे एंड रिपोर्ट, जिसमें आपको सारे ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग सेल, सेल रिटर्न, पेमेंट, परचेज, रिसीव्ड, सारे ट्रांजैक्शन को समरी व्यू में दिखा देगा, जिससे कि एक बिजनेस ओनर को एक रिव्यू मिल जाएगा कि उनका डेली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो रही है, कैश फ्लो क्या हो रही है, पूरे दिन में कितने सेल एंट्रीज हुए हैं, कितने परचेज एंट्री हुए हैं, कितने रुपए के सेल हुए हैं, कितने रुपए के परचेज हुए हैं, कितने रुपए के कैश कलेक्ट हुए हैं। एंटायर समरी रिपोर्ट यू कैन गेट फ्रॉम दिस डे इन रिपोर्ट। So this is a part of daily financial report. So if a business owner need to see a day in report, they can see it from Busy. So Busy is giving this readily in Busy it's readily provided under display my support day in report. So from day in report you can get to see summary report and detailed report. If you go on summary report, and if you want to see the report on the basis of different models like total sales, total amount कितने का सेल हुआ है, पार्टी वाइज टोटल कितने सेल हुआ है, परचेज टोटल वैल्यू कितना हुआ है, क्रेडिट नोट कितने रुपए का हुआ है, डेबिट नोट कितने रुपए का हुआ है, तो एक ट्रांजैक्शन की ओवरऑल एनालिसिस रिपोर्ट आपको इससे बिजनेस ओनर को मिल जाएगा डे एंड रिपोर्ट से। कि आज के दिन में अगर मैं डेट वाइज देख रहा हूँ, सिर्फ मुझे 1 मई का देखना है, 1 मई में टोटल सेल कितने रुपए का हुआ है, टोटल परचेज कितने रुपए का हुआ है, टोटल पेमेंट कितना रुपए का हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डेली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। नाउ कमिंग ऑन द एडिशनल impactful reports, apart from this all MIS report, Busy is giving other impactful reports like sale analysis report. So you can get Busy sale analysis report party wise, item wise. So you can see the analysis report on the basis of party items, and you can see analysis report on a graphical mode. आपको graphical view में दिख जाएगा, मंथ ऑन मंथ फुल ग्राफिकल व्यू में रिपोर्ट देख सकते हैं। आपके सेल्स क्या अप हो रही है, अगर डाउन हो रही है, कस्टमर वाइज देखनी हो, आइटम वाइज देखनी हो, कस्टमर आइटम वाइज डिफरेंट वे में आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनबिल पार्टीज के ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, किस किस पार्टी से अभी तक आपकी ट्रांजैक्शन उतने हुई नहीं है, तो क्या वो अनबिल ट्रांजैक्शन वाले पार्टीज हैं, तो उसको देखने के लिए आप अकाउंट समरी के अंदर यू कैन गो टू अकाउंट समरी।
From here you can get to see the unbilled parties wise transactions. Okay, so यहाँ से आप अनबिल पार्टीज के ट्रांजैक्शंस व्यू कर सकते हैं। लास्ट उस सप्लायर से लास्ट कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी, लास्ट बिल डेट, लास्ट बिल डेज, लास्ट बिल अमाउंट बता देगा, सप्लायर हो या कस्टमर हो। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शन, हाईएस्ट कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुए, लोएस्ट कितने वैल्यू की ट्रांजैक्शन हुए, सो दैट ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम दिस अकाउंट समरी रिपोर्ट, highest and lowest value transactions. So this will help a business owner to analyze that what is my total highest amount, और हाईएस्ट अमाउंट मैंने सेल से किया है या रिसिप्ट से किया है, मॉडल वाइज भी बता देगा सेल का हाईएस्ट अमाउंट कितना हुआ है, लोएस्ट अमाउंट कितना है, डिफर कितना हुआ है, अभी डिफरेंस कितने चल रहे हैं मार्जिन, तो वो बता देगा। ठीक है, इसके अलावा कैश क्रेडिट सेल्स समरी, आपको ये भी अकाउंट समरी के अंदर मिल जाएगा। टोटल कैश या क्रेडिट समरी कितना हो रहा है, डेली देखनी है, मंथली देखनी है, क्वार्टरली देखनी है, तो क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में टोटल कैश सेल कितना का हुआ है, क्रेडिट सेल कितना का हुआ है। क्रेडिट सेल मतलब जो भी आपने उधार पे बिल रेस किया हुआ है। ठीक है, सो वट एवर ट्रांजेक्शन यू हैव डन विद द नेम ऑफ ए पार्टी, सो दैट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू अ क्रेडिट सेल, so it will show you the total credit sale value as well as the cash sale if you have done transaction in cash. आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट, पार्टी वाइज अगर आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट देखनी है तो यू कैन गो थ्रू विद दिस आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट, यू कैन गेट टू सी दी बिल रिसीवेबल, द अमाउंट रिसीवेबल्स, द रिपोर्ट इन फीफो बेसिस आल्सो, कितने ड्यू है, कितने दिन से ड्यू है, एंड बिल वाइज दिखा देगा व्हाट आर द बिल रेफरेंस अगेंस्ट विच द वैल्यू इज ड्यू। bank reconciliation you can get, or if you can, if you upload your bank statement, so आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं एक्सेल से, तो आपका रिकॉन्सिलेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपका पेमेंट रिसिवेंट पोस्टिंग हो जाएगी, आपकी क्लियरेंस डेट बैठ जाएगा, एंड यू कैन गेट दिस रिपोर्ट फ्रॉम हियर, बैंक रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको एक्सेल इंपोर्ट करना है, आप जो भी आपका बैंक है, आप यहाँ पर रिसिप्ट की सीरीज और पेमेंट की सीरीज जो भी सीरीज पे एंटी पोस्टिंग हो जाएगी, आप इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल में वाई करेंगे और आप यहाँ से एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होते ही जैसे आप इसको सेव करेंगे, सेव करते ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी सेल और रिसिप्ट और पेमेंट पे, और आपकी क्लियरेंस डेट भी बैठ जाएगा, आपको मैनुअल क्लियरेंस डेट बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा बैंक रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट से, तो आपकी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑटो जनरेट हो जाएगा। पार्टी डे बुक, तो पार्टी की एंटायर डे बुक रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट सेंटर्स जैसे होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, अगर आपको देखनी है आपकी क्या बैलेंस हो रही है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है, जैसे प्रोजेक्ट वाइज हम बोल सकते हैं, अगर हम अपने बिजनेस में 3-4 प्रोजेक्ट लेके रखे हुए हैं तो प्रोजेक्ट को एज अ कॉस्ट सेंटर डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन टेक कॉस्ट सेंटर एज अ प्रोजेक्ट। सो कॉस्ट सेंटर वाइज वी कैन गेट दी रिपोर्ट लाइक ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट सेंटर वाइज लीजर रिपोर्ट, cost center wise expenses or income ledger, we can analyze department wise, we can maintain department as a cost center, or we can maintain project as a cost center, and we can get to see the cost center wise report. Okay, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, अगर हमें कस्टमर की ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करनी हो, अगर आउटस्टैंडिंग हो रही है कस्टमर की, अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है बिल रिसीवेबल पे, कितने ड्यू बैलेंस पड़ी हुए हैं उस पे, अगर ओवर ड्यू हो रही है उसमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पैक्टफुल रिपोर्ट फॉर अ बिजनेस ओनर टू track the interest amount of the customer. Audit trail. So we all know that as per MCA guidelines, we need to manage an audit trail. So you can get an entire detailed report of audit trail. किसने modification किया है, कब change किया है. GST reports. So this is common. This is also needed to manage our taxation in business. So GST report maintain कर सकते हैं। GST report में busy में आपको काफी सारे जो है एडवांस ऑप्शंस जीएसटी के रिलेटेड मिल जाएंगे, जैसे रिटर्न्स पे आप देखोगे तो जीएसटी रिटर्न आप जीएसटी वन डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। इवन आप जीएसटी 9 एचएसएन समरी ई रिटर्न भी आप जनरेट कर सकते हैं जेसन पे। सो दिस हैज आल्सो केम इन आवर न्यू रिलीज। ओके, सो जीएसटी 9 एचएसएन समरी ई रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं जेसन मोड पे। ओके, इसके अलावा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम that we all know as IMS. So I'm proud to announce that Busy has become the first accounting software to launch this IMS, Invoice Management System. आपको ना तो पोर्टल में जाने की जरूरत है, आपको बिजी में ही आईएमएस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप आईएमएस की स्क्रीन बिजी से निकाल सकते हैं और आप आईएमएस पे एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम दिखाएं आपको एक सैंपल, तो इन बिजी यू कैन गेट टू सी दी
IMS feature from download GST adjacent data. You have from here you can download your IMS data. If it is already downloaded, if you need to re-download, you can double click on the save. तो अब यहाँ से री-डाउनलोड कर सकते हैं। तो IMS की आपको रिपोर्ट देखनी है या आप उस पर एक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप IMS से आपका GST 2B भी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे आपका सप्लायर ने GST 1 फाइलिंग कर दिया, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली ऑन योर IMS एंड यू कैन टेक द एक्शन कि आपको कौन सा एंट्री एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। तो आप उस एंट्रीज को F4 बटन प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये ITC क्लेम हो जाएगा। फिर आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, तो आपके GST पोर्टल में IMS डैशबोर्ड पे अपलोड हो जाएगा। आप IMS डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर आपको GST 2B जनरेट करना है तो आप GST 2B जनरेट भी कर सकते हैं। कोई भी डेटा में मिसमैच आ रही है कि आपको लगता है कि आपने एंट्री बिजी में नहीं किया बट अगले वाले ने वो GST 1 में फाइलिंग कर दिया, तो ये मिसमैच यहाँ पर बता देगा विद रेड मार्क। सो Busy has done a tremendous job in this point or in this section, and became the India's first accounting software, or you can say the first company to launch IMS dashboard in software. आज तक में सबसे पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया बिजी जिसने IMS को लॉन्च किया है। सो एंड सक्सेसफुली दिस इज रनिंग एंड इट्स गिविंग अ very positive feedbacks from our customer end. These are all impactful report that Busy is providing apart from the MIS reports. So that's all from my sides.